जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, जो लोग उसको मस्जिद मानते ही नहीं, आज कहना दें उद्धव ठाकरे जी कि वो बाबरी मस्जिद थी, वो ढांचा बोलेंगे लोग। और ढांचा बोलने वालों का आप समर्थन कर रहे हो। कैसे कैसे हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इतनी गुस्ताखियाँ हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से, वो हमारे इमाम हैं, हमारे नायब रसूल हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे पे राहुल गांधी से या महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बात की? और क्या कभी महाविकास आघाड़ी के नेता, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी, उन्होंने कभी इसके ऊपर बोला? आप सियासत में या तो पूरे तरीके से आ जाएं, सियासत में हिस्सा लें, चुनाव लड़ें, हमारे मसाइल को उठाने का काम करें, या अगर इमामत कर रहे हैं तो फिर इमामत करें। अब इनके बयान को भाजपा इस्तेमाल करेगी, एक हथकंडे के रूप में लेगी कि देखो मुसलमानों के उलमा के तरफ से फतवा जारी हो गया, इसको फतवा कहा गया। क्या वजह आखिर पड़ी होगी मौलाना सज्जाद नोमानी ने समर्थन दे दिया जो बाबरी मस्जिद की शहादत करते? क्या मुसलमान सब भूल गए? भाई हमारे उलमाए कराम को भी इस बात की लालच लगी होगी, भाई हम भी राज्यसभा में पहुंच जाए, हम भी ये हो जाए, फलां हो जाए। नमाज पढ़ने के ऊपर तो पकड़ है, हम उनके पीछे नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सियासत में अगर भटकाने वाली बात या इधर उधर की बात करेंगे तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? इन दिनों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सरगर्मियां जारी हैं, वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपना समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर एक लिस्ट शेयर की है जिसमें 269 महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी और 16 अदर्स, जिसमें 2 MIM के भी प्रत्याशी हैं और 2 समाजवादी पार्टी के जो अलग से प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका भी नाम है। जब से मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने समर्थन का ऐलान किया है तब से मुसलमानों में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ट्विटर पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि एक आलिम दीन को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, अपने समर्थन का ऐलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को भी शऊर है कि वो किसको वोट करेंगे और किसकी सरकार बनेगी। तो इस पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में एक बार फिर से मौजूद हैं और हमारे साथ बनारस के पूर्व सांसद प्रत्याशी अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो मुस्लिम इशूज़ को बहुत अच्छे से बयान करते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखते रहे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी जो एक बड़ी हस्ती है मुसलमानों में, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो सदस्य भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से ऐलान करता हूं कि इसको वोट महाराष्ट्र की जनता, खासकर महाराष्ट्र के मुसलमान देंगे। तो आपने जब ये बयान सुना और जब से ये खबरें तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे उलमाए कराम हैं, चाहे वो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हों, चाहे मौलाना महमूद मदनी साहब हों, चाहे मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब हों, और चाहे और जो भी हमारे आलिम दीन हैं, वो हमारे नायब रसूल हैं। हम उनकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। जब वो इमामत करते हैं, इमाम की हैसियत से हमारे सामने आते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, तो हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। तो इमाम की हैसियत से जब इमामत करते हैं तब तो हम उनको नायब रसूल मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन जब इमामत करने वाले लोग सियासत में आ जाएंगे तो ये हमारे बात समझ में नहीं आती कि आप इमामत भी कर रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं। आप 2 नाव पे चढ़ने का काम कर रहे हैं जिसमें हमेशा नुकसान होता है। तो हम तो अपने आलिम दीन से यही कहेंगे कि आप सियासत में या तो पूरे तरीके से आ जाएं, सियासत में हिस्सा लें, चुनाव लड़ें, हमारे मसाइल को उठाने का काम करें, या अगर इमामत कर रहे हैं तो फिर इमामत करें। तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत हमारे कोई नहीं है। देखिए, जैसे आज हमारे सज्जाद नोमानी साहब का बयान आ गया, अब इनके बयान को भाजपा इस्तेमाल करेगी, एक हथकंडे के रूप में लेगी कि देखो मुसलमानों के उलमा के तरफ से फतवा जारी हो गया, इसको फतवा कहा गया, कि कहा जाएगा, बराबर कहा जाता है कि इनके यहाँ से फतवा जारी हो जाता है। और फतवा जारी हो गया कि मुसलमानों विकास आघाड़ी को वोट दो, और फिर उस बात को लेकर के हिंदू समाज को पोलराइज करने की कोशिश की जाएगी। और ये भाजपा और RSS के और हिंदू संगठन के लोग बड़ी बखूबी करते हैं और करेंगे। अब
अब देख लीजिएगा, ये करेंगे। और दूसरी बात ये हमारे समझ में नहीं आई कि इन्होंने महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों का समर्थन किया है, सबका नाम भी बताया है और नाम भी बताया इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ नोमानी साहब से, या जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, कि नोमानी साहब, आपके महाविकास आघाड़ी में शिवसेना भी तो है, उद्धव ठाकरे की। तो आप ये बताइए कि जो शिवसेना और जो भाजपा, ये दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं बाबरी मस्जिद के सवाल पे। भाई उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे जी, मुकदमा भी इन लोगों पर, केस भी हुआ, और उद्धव ठाकरे ये बराबर ऐलान करते हैं कि हमारे लोगों ने जाकर के बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया, और भाजपा कहती है कि नहीं, हमारे लोगों ने उसको तोड़ने का काम किया। तो जो लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए, जो लोग उसको मस्जिद मानते ही नहीं, आज कहना दें उद्धव ठाकरे जी कि वो बाबरी मस्जिद थी, वो ढांचा बोलेंगे लोग, और ढांचा बोलने वालों का आप समर्थन कर रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आई। भाई देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला खड़ा किया जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में हुई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने में शिलान्यास हुआ, इंदिरा गांधी के ज़माने में ताला खोला गया। ये पूरी उसकी जड़ में कांग्रेस है। नहीं तो आप सेकुलर हो गए होंगे। अब राहुल गांधी अब देख रहे हैं तो कुछ अलग बोल रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारे जितने मसले हैं वो कांग्रेस की देन रही है, चाहे जो भी हो। इंदिरा जी भी कभी कश्मीर में कुछ बोलती थी, इधर आके कहीं कुछ बोलती थी। बहरहाल हम उसको भुला देना चाहते हैं। जो दंगे इनके दौर में हुए, मस्जिदों में गोली चली, हम उसको भी भुला देना चाहते हैं। लेकिन आप जो ये आपने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया जो हमेशा हमारे खून की प्यासी रही है, हमेशा हमारे खिलाफ बोलती रही है। आज अगर अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि राहुल गांधी जी एक मंच पर बैठे हुए, तमाम पार्टी के नेता लोग हैं, और वहाँ पे वीर सावरकर की लिखी हुई गीत गाई जा रही है, और राहुल गांधी जी हमेशा सावरकर की मुखालफत करते हैं। माफ़ी, वीर सावरकर हम लोग बोलते हैं कि उनकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उन्हीं की गीत को मंच पे बैठ के गा रहे हैं और सुन रहे हैं, और कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मुसलमान आज वोट देता है तो ठीक है, अगर कल मुसलमान इनको वोट नहीं देगा तो भाजपा से भी ज़्यादा इनका सख्त रवैया हो जाएगा। ये बताइए, क्या वजह आखिर पड़ी होगी मौलाना सज्जाद नोमानी ने समर्थन दे दिया जो बाबरी मस्जिद की शहादत करते? क्या मुसलमान सब भूल गए? देखिए, मुसलमान भूलने वाला नहीं है। आज हमारे गर्दनों पे तलवारें लटक रही हैं, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, कितने गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बनारस में आपने नारा सुना, एक विधायक के नेतृत्व में लग रहा था कि मुसलमान काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम कहना हो तो भारत में रहना होगा। और कैसे कैसे हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इतनी गुस्ताखियाँ हो रही हैं। हाँ, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग अपना नाम पैदा करने के लिए, कुछ लोग जो है अपने ख्याति को अर्जित करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से, वो हमारे इमाम हैं, हमारे नायब रसूल हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे पे राहुल गांधी से या महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बात की? और क्या कभी महाविकास आघाड़ी के नेता, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी, उन्होंने कभी इसके ऊपर बोला? आज इस देश में हमारे साथ इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी कोई बोलने के लिए तैयार है? हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कोई बोलने के लिए तैयार है? मदरसे के ऊपर फैसला आया तो कोई इसको स्वागत करने के लिए तैयार है? ये तमाम हमारे चीज़ें जो हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अगर एक बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई होती तो आज मस्जिद का कोई मसला उठाता नहीं इस देश में। लेकिन ये बाबरी मस्जिद एक शहीद हो गई तो आज हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों के ऊपर निगाहें उठाई जा रही है, उंगली उठाई जा रही है, और कहा जा रहा है किसी के नीचे शिव जी हैं तो किसी के नीचे फलाने हैं तो फलाने, इनको खोदो उनको खोदो। ये देन किसकी है? इन्हीं लोगों की देन है कि आज हमको ज़हनी से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, हाँ, धार्मिक से लेकर के, हमको जो है आर्थिक से लेकर के हर जगह हमको चोट पहुँचाई जा रही है, हमको परेशान किया जा रहा है। और भाजपा तो चाहती है,
भाजपा तो हमको क्रश कर देना चाहती है, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करेगी, लेकिन हमारे खिलाफ भाजपा का कोई भी चुनाव प्रचार बगैर हिंदू मुस्लिम के कटोगे बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शिक्षा जिहाद, यानी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मटन मछली मीट मंगलसूत्र, तुम्हारी बेटियां उठा ली जाएंगी, तुम्हारे मकान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे फला छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा तो भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और इसके अलावा भाजपा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकती। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसी के अलावा के ऊपर जो है भाजपा चुनाव लड़ती है, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है कि इसके खिलाफ जम के कोई बोले, इसकी मुखालफत करे। लेकिन भाजपा का एजेंडा है, और भाजपा कभी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे कभी बात कर ही नहीं सकती, और ये लोग ऐसी ऐसी बातें करके इनको मौका देते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो फिर वहाँ मुसलमान फिर किसको वोट दे? बीजेपी के सामने तो महाविकास आघाड़ी ही है। तो जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करे, जो मुसलमानों के मुद्दे को उठाए, जो मुसलमानों की लड़ाई लड़े, चाहे कोई पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको मुसलमानों को वोट देना चाहिए अपने सेकुलर भाइयों के साथ। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में हमारे भाई हमारे साथ नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारी लड़ाई, हमारे उलमा कराम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग हमारे लिए बोलते हैं, लड़ते हैं। ऐसे तमाम लोगों को हमको साथ लेकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो यकीनन संविधान को ख़तरा है, देश को ख़तरा है। जिस तरीके का माहौल देश में हमारे ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने आलिम दीन से, क्या कभी इन लोगों ने उन लोगों से सवाल किया जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, जो सेकुलर लोग जो अपने को कहते हैं, जो हमसे हमारा थोक में वोट लेते हैं, हम एक तरफा उनको वोट देते हैं, और उसका नतीजा है कि भाजपा हमारे गर्दन पर तलवार लटकाए रहती है, हमारे ख़िलाफ़ काम करती है। तो कभी इन लोगों ने कभी कहा कि आप क्यों नहीं हमारे लिए बोल रहे हैं हमारे मुद्दे पे? कभी इन्होंने पूछा? कभी इनका कोई पत्र जारी हुआ? ये नहीं जारी करेंगे। आप पूछें लोग तो हम इनकी बात मानने के लिए तैयार होंगे, और हम तो यही कहेंगे कि आप भाई ठीक है, हम देखें असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी बोला जा रहा है, हम भी बोले, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कहीं कहीं गलत भी करते हैं, कहीं कहीं सही भी करते हैं, कहीं कहीं वो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाते भी हैं, और जलील उनके मेंबर पार्लियामेंट थे, वो भी उठाते हैं, ठीक है, हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो ये गलत बात है, हम इसको नहीं मानते। भाई जहाँ उनकी अपनी ताकत है उनको लड़ना चाहिए, वो लड़ें। ये सेकुलर देश है, संविधान इस बात की सबको इजाज़त देता है कि जो चाहे वो चुनाव लड़े तो जीते। लेकिन हम तो अपने लोगों से ये अपील करेंगे कि आप ऐसे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो आपकी लड़ाई लड़े, आपकी लड़ाई के लिए सबसे आगे रहे। मैं अपने उलमा कराम से एक सवाल ही करना चाहता हूँ। UCC NRC वगैरह का आंदोलन चला था, आज कितने हमारे नौजवान बच्चे जेलों की सलाखे में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हैं? उनके कास को सुप्रीम कोर्ट तक में उठाया नहीं जा रहा है, और अदालतें भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कहीं ना कहीं बेईमानी होती है, कुछ अदालत कहीं हमारे फैसले सही आते हैं, लेकिन कुछ गलत आते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद से लेकर तमाम ऐसे इशू हैं जो गलत भी फैसले आते हैं, और जजों को भी यही शौक़ है कि साहब हम सांसद बन जाएं, गवर्नर बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं। हो सकता है हमारे उलमाए कराम को भी हो सकता है भाई, हमारे उलमाए कराम को भी इस बात की लालच लगी हो कि भाई हम भी राज्यसभा में पहुँच जाए, हम भी ये हो जाए, फलां हो जाए। हालाँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक मुसलमानों की संस्था है, कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ऐलान नहीं किया है। ये भी उसके मेंबर है, असदुद्दीन अवैसी भी उसके मेंबर हो, तमाम मुसलमान उसके मेंबर। आपको लगता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी की वो मुसलमानों में पकड़ है कि वो 285 सीटों पर समर्थन कर रहे हैं? लोग देखिए, नमाज पढ़ने के ऊपर तो पकड़ है, हम उनके पीछे नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सियासत में अगर भटकाने वाली बात या इधर उधर की बात करेंगे तो हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे? हम उनके साथ क्यों खड़ेंगे? या तो सियासत में बन जाएं, सियासी लीडर बन जाएं, तब हम उनकी बात को सुने, क्या कह रहे हैं, अच्छा है, क्या सही है। लेकिन इमामत कर रहे हैं तो हम इमामत ही तक चाहेंगे कि वो रहें, या सियासत में आना है तो फुल फलेज आ जाएं। और एक बात उनसे अपील करूंगा कि आप ज़रा जो कुछ हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी तो उन पार्टियों के सामने रखिए कि आप जीतोगे तो क्या करोगे इस मुद्दे पे।
हमारे जो भी हक हकूक़ छीने जा रहे हैं। और देखिए एक बात बता दें आपको, और आपको नहीं मालूम होगा, जो मुसलमानों का रिजर्वेशन जो SC ST में था 1952 में, इसको कांग्रेस ने ख़त्म किया था। पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन था, हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने, जो दलित मुसलमान में SC ST थे, जैसे हेला हैं, हलखोर हैं, भिश्ती हैं, जो पहले नालों को साफ़ करते थे, इनका रिजर्वेशन था, लेकिन इसको भी कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। और कांग्रेस के लोग कहें, महाविकास आघाड़ी के लोग कहें कि हम महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। इसी पर एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा, मालेगांव से लेकर भिवंडी तक तमाम जगहों पर मुसलमानों जो है लूम से जुड़े हुए हैं, बनारस में भी आप लोग इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो इस मुद्दे पर उतनी बात वहाँ पे नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं कोई बात नहीं हो रही, किसी के घोषणा पत्र में भी बुनकरों का सवाल नहीं रहा है। हम तो चुनाव लड़ रहे थे तो बहन जी से ये बात मैंने बर्जस्ता कहा था। जो जौनपुर में मीटिंग हुई तो मैं बहन जी ने हमको बुलाया तो हमने कहा कि बुनकरों की कोई बात नहीं होती है, बुनकरों का कोई मसला नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि हम तमाम मुस्लिमों की बात करते हैं, बहरहाल इस मसले को भी हम लोग देखेंगे। आज जो बुनकर की हालत है पूरे पूर्वांचल में, कुछ हमारे में अंदर दलाल भी हैं जो दलाली करते हैं। आज जो है बिजली का बिल इतना बढ़ गया जो है, आज बुनकरों की हालत इतनी ख़राब है, पूरा गुजरात बनारस में हावी है, पूरे पूर्वांचल में गुजरात की साड़ियाँ बिक रही हैं और बुनकरों को तबाह करने के लिए। देखिए भाजपा हमको आर्थिक रूप से भी तबाह करना चाहती है, हमको हर शोबे में, नाम लेना चाहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हर कोने में हमको वो बर्बाद करना चाहती है। बुलडोज़र के नाम पे किस तरीके से हमको बर्बाद किया गया, एक तरफा हमारे घरों के ऊपर बुलडोज़र चला। आज सुप्रीम कोर्ट का जो लाठी पड़ा है ना, हम सुप्रीम कोर्ट के इसलिए धन्यवाद देते हैं, तमाचा पड़ा है उन लोगों को। आज जो लोग हमारे ऊपर बुलडोज़र चला रहे हैं, खुदा का कहर नाजिल होगा एक न एक दिन। तुम हमारे ऊपर बुलडोज़र चला रहे हो, अल्लाह ने चाहा तो कल तुम्हारे ऊपर हमारा खुदा जो है तुम्हारे ऊपर बुलडोज़र चलाएगा और सारी घमंड चूर हो जाएंगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कोई हमेशा न नमरूद रहा है, न रावण रहा है, न यजीद रहा है, न कंस रहा है, कोई नहीं रहा है इस दुनिया में, हिटलर तक नहीं रहा है, मुसोलिनी तक नहीं रहा है। तो एक न एक दिन उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जो जुल्म ज़्यादती करेंगे, और जुल्म जुल्म होता है और जब बढ़ेगा तो मिटेगा, यही मेरा मानना है। आखिरी क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र की आवाम अगर चैनल में आपको देख रही है? देखिए, महाराष्ट्र के आवाम से ही अपील करेंगे कि वह सोच समझ से अपने वोट का प्रयोग करे। वोट में बहुत बड़ी ताकत होती है और इसको बाबा साहब ने हमको जो दिया है, उस वोट का इस्तेमाल मजबूती से, ईमानदारी से, सोच समझ करके होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, और जो भाजपा को मजबूती से हरा रहा है और जो सेकुलर है, सही मानों में हमारा हमदर्द है, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो उसको आप वोट दीजिए और उसको कामयाब बनाने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तहर जमाल लारी साहब थे जो पूर्व सांसद प्रत्याशी बनारस के हैं और मुस्लिमों के मुद्दों से लेकर तमाम दलित और पिछड़ों के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जब से मौलाना सज्जाद नोमानी ने ऐलान किया है, ट्विटर से लेकर यूट्यूब पर हर जगह उनके खिलाफ़ लोग बोल रहे हैं कि एक आलिम दीन को इस तरह से बयान नहीं करना चाहिए, और वो यूपी से आते हैं, महाराष्ट्र में उनका क्या काम, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। आप इन मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे, और वोट उसी को दें जो दलित हो, जो पिछड़ा हो, जो गरीब हो, जो कमज़ोर हो। जहाँ जहाँ पे वो कैंडिडेट हों वहाँ पे भी मुसलमान अपना वोट दे करके ऐसे दलितों और पिछड़ों को और किसानों को कामयाब बनाने का काम करें। मैं ये भी एक अपील अपने मुसलमान भाइयों से करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खुश खबरिया।